हेलो एंड वेलकम यू ऑन टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है कुमाऊं डायनेस्टी, कुमाऊं में जो चंद डायनेस्टी चल रही थी उसके ऊपर की वीडियोस। तो उससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं गाइस, अगर आपने उनको कवर नहीं किया तो जरूर कवर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चंद डायनेस्टी जो भी कुमाऊं के अंदर जो रूल किया जिसने, वो सारी चीज़ उसमें कवर हो जाएँ। चाहे आप मेंस एग्जाम लिखें, चाहे प्रीलिम्स लिखें, चाहे आप एमसीक्यूज़ वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी पेपर्स आते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आप इनको वीडियोस को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपकी सब चीज़ें कवर हो जाएं और कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए वो आपसे ना छूटे। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जितने भी अपडेट्स होंगे सारे वो वहीं पे मिलते रहते हैं, इसलिए उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता ने इनिशिएटिव ले रखा है लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस की फुल प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो वे फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ और क्या वो जो स्टिपुलेटेड टाइम है 2 घंटे या 3 घंटे से 3 घंटे का जो पेपर होगा मेंस में, तो क्या वो 3 घंटे के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं क्या वो लिख पा रहे हैं, और लिख पा रहे हैं तो क्या वो सही लिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ की टेस्टिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी कैंडिडेट्स लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई थी। अभी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गढ़वाल का जो परमार डायनेस्टी थी उसको स्टार्ट करेंगे। तो टेम्पल ऑफ एरी दियो अगर हम देखें, डेटिंग बैक टू द एंशियंट पास्ट, जो टेम्पल है एरी दियो का, ये ब्यांधुरा में है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कुमाऊनी कल्चर एंड मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द हिल पीपल। तो यहाँ में जो एरी दियो का जो मंदिर है ये मार्शल ट्रेडिशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे जो ब्यांधुरा में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कुमाऊनी कल्चर मिलेगा आपको, साथ साथ मार्शल ट्रेडिशन मिलेगा। एरी देव जो है ये लॉर्ड शिवा के ही मैनिफेस्टेशन है, द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम लाइट और सुप्रीम सेल्फ एंड द सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड डिजॉल्विंग ग्राउंड ऑफ ऑल सोर्स इन द इनट मैटर। तो यानी कि ये भगवान शिव के लिए कहा जा रहा है ये, और एरी देव जो एक मंदिर है वो भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है। एरी इज ऑल्सो वेनरेटेड बाय मैनी एज द फॉरेस्ट गॉड। तो एरी को जो है फॉरेस्ट गॉड भी माना जाता है, और ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स द फॉरेस्ट कल्चर ऑफ कुमाऊं की। फॉरेस्ट कल्चर को जब भी, कुमाऊं का जो फॉरेस्ट कल्चर है उसको दर्शाना हो तो एरी देव को ही पूजा जाता है। नेक्स्ट आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एपन। एपन जो है ये अपने नाम में कुमाऊं की एक फोक आर्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके लिए ये सवाल का भी पूछा जाता है कि एपन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो एपन उत्तराखंड का है पहली बात, और उत्तराखंड में भी कुमाऊं रीजन से है। तो एपन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अर्पण, जिसका मतलब होता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। तो बिशंबर नाथ शाह सखा इज़ अ प्रोटोगेनिस्ट ऑफ दिस आर्ट। तो बिशंबर नाथ शाह जो हैं वो इसके प्रोटोगेनिस्ट थे, यानी कि उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। एपन डिज़ाइंस आर मोस्टली यूज्ड एज रिचुअलिस्टिक एक्सप्रेशंस फॉर वर्शिप फेस्टिवल। तो एपन के जो डिज़ाइन हैं उनको रिचुअलिस्टिक एक्सप्रेशंस के रूप में किया जाता है, यानी कि पूजा उत्सवों में और जन्म से लेकर मृत्यु तक के समारोह में जो कर्मकांडी अभिव्यक्ति है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एपन वाज पॉपुलराइज ड्यूरिंग द चंद रूल इन कुमाऊं। तो चंद रूल के दौरान ये फेमस हुआ, जब चंद कैपिटल चंपावत से अल्मोड़ा ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद एपन का जो कल्चर था ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ये जो फोक आर्ट है इसमें एक स्पिरिचुअल बेस है और ये डिफरेंट पैरामीटर शो करता है। इट हैज़ डेफिनेट एफिनिटीज़ विद द बुद्धिस्ट तंत्र। तो बुद्धिस्ट तंत्र है इसमें, हिंदू यंत्र है। बुद्धिज़्म हैड इट्स फॉलोअर्स इन उत्तराखंड। बुद्धिज़्म के कई सारे फॉलोअर्स उत्तराखंड में भी रहते हैं। और ह्यूनसांग भी, जब वो जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, जब चाइना से जब वो आए थे तो उन्होंने उत्तराखंड विजिट किया, और उन्होंने जो आज का शहर है काशीपुर, उसको उस टाइम पे गोविसान के नाम से उसको प्रचलित किया था। अपनी जो उन्होंने किताब लिखी थी उसमें गोविसान जो है वो काशीपुर के लिए कहा गया उन्होंने। मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एपन डिबिट। अब एपन में होता क्या है, तो एक तो वो फ्लोरल और जो फोनल डिज़ाइंस हैं, यानी फूलों के और जानवरों के डिज़ाइन उसमें शो किए जाते हैं, जैसे कि लोटस के, ट्री के, बर्ड्स, फिशेस, माउंटेन्स, पानी, और डॉट्स एंड लाइंस दिखाते हैं, हाफ लाइन, स्क्वायर, ट्रायंगल और क्रीपर्स। यानी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो डिज़ाइंस हैं उसमें दिखाए हैं, एपन के अंदर जो दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एपन और अल्पना हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन ऑल कुमाऊनी हाउस होल्ड। तो ये जितने भी कुमाऊनी हाउस होल्ड्स हैं, कुमाऊं के घर हैं, तो एपन जो है उसकी एक अलग ही जगह है। द ओनली मटेरियल रिक्वायर्ड, सिर्फ एकमात्र जो मटेरियल चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए वो है चावल। तो राइस ग्राउंड अप एंड मिक्सड विद वाटर, उसको पानी से मिला दिया जाता है, आटा मिला दिया जाता है उसमें, और कुछ जो सूखे कलर्स हैं, ड्राई अर्थ कलर्स हैं, उनको मिला दिया जाता है, और कुछ वेजिटेबल डाइस को प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोडोडेंड्रॉन पेट्रोल्स। अब जो पेटल्स हैं, नॉट पेट्रोल सॉरी, जो रोडोडेंड्रॉन यानी कि जो रोडोडेंड्रॉन है, बुरांश है, उनकी जो पेटल्स हैं, चाहे वो रेड हो, टर्मरिक यानी कि येलो हो, फूल और वाइल्ड येलो जो फ्लावर हैं, जो ये वाइल्ड येलो फ्लावर हैं विच ब्लॉसम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड
लीव्स ग्रीन, यानी कि जो स्प्रिंग के टाइम पे ब्लॉसम करते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हरे रंग की होती है, तो इन सबसे रंग लिया जाता है। यानी पत्तियों से ग्रीन रंग ले लिया है, टर्मरिक से हल्दी से पीला कलर ले लिया है, पेटल्स से रोडोडेंड्रन के जो पेटल्स हैं उनसे लाल कलर ले लिया है, यानी कि लाल डाई ले ली है। तो इन सब चीज़ों से कलर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि नेचुरल चीज़ों से कलर प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये बहुत ही सुंदर आर्ट जो है कपड़े के ऊपर बनाई जाती है। रॉ मटेरियल मोस्टली यूज्ड इन ओकरे कलर एंड राइस पेस्ट। ये मोस्टली विमेन हु पेंट दिस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर्स वॉल्स ऑफ देयर होम्स, है ना, घरों पे भी बनाते हैं, वॉल्स पे बनाते हैं, और अब उसको कमर्शलाइजेशन करने के लिए उसके लिए उसको रुमालों पे भी बनाना शुरू कर दिया है, यूजिंग लास्ट 3 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। तो सीधे हाथ की जो पीछे की 3 उंगलियाँ होती हैं, लास्ट 3 फिंगर्स होती हैं, उनको यूज़ करके उससे बनाया जाता है। वंस द ओकरे बेस इज़ रेडी, आर्टिस्ट ड्रॉ करता है पैटर्न को फ्री हैंड से, उसके बाद इस मटेरियल को फोक आर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, एंड द वैरायटी ऑफ मीडिया यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगरेटिव ड्राइंग्स। इसको कल अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं इसके, एक तो फ्लोर डिज़ाइन एंड पैटर्न्स हैं और फिगरेटिव ड्राइंग्स हैं, यानी कि एक तो फ्लोर पे डिज़ाइन बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं, और फिगरेटिव ड्राइंग्स हैं, यानी कि अलंकारिक चित्र हैं, तो इस चीज़ के रूप में इसको बनाया जाता है। फ्लोर पेंटिंग्स आर ड्रॉन विद बिस्वार राइस पेस्ट ओवर द फ्लोर। तो इसको जो हमारा फ्लोर होता है, सतह होती है, जो घर का जो फर्श होता है, उसके ऊपर बनाया जाता है, विच इज़ फर्स्ट स्मियर्ड विद गेरू या रेड ऑक्साइड पाउडर। तो जो गेरू या जो रेड ऑक्साइड का जो पाउडर है उसके साथ इसको मिलाकर बनाया जाता है। फ्लोर पेंटिंग इज़ डन मोस्टली टू डेकोरेट डोर स्टेप्स। अब फ्लोर पेंटिंग कहाँ कहाँ की जाती है? एक तो जो डोर के स्टेप्स हैं, यानी जैसे आप घर के अंदर घुसते हैं तो उसको सजाने के लिए दरवाज़ों पे की जाती है, कोर्टयार्ड्स में की जाती है, सीट्स पे, फॉर सेरेमोनियल ओकेजन्स, बोथ फॉर वर्शिप और रिचुअल्स। तो चाहे वो वर्शिप करनी हो, यानी आपको पूजा करनी हो देवी देवताओं की, और चाहे रिचुअल्स हों, कोई भी आपकी जो प्रथा है उसके लिए हो, तो उन सब के लिए किया जाता है। 2 मेन तरह की जो पैटर्न्स हैं, एक तो होता है अलग अलग तरह की क्रीपर्स और कुछ फिलर्स बनाना, और दूसरा होता है सीट्स फॉर प्रोपिटिएशन, यानी कि बैठकर आपको प्रायश्चित करने के लिए कुछ सीटें अगर आपको चाहिए तो उस चीज़ के लिए इसको बनाया जाता है। द ओगरे बेस कलर मेक्स द वाइट ड्राइंग स्टैंड आउट प्रोमिनेंटली। तो वाइट ड्राइंग जो है, सफ़ेद की जो ड्राइंग कलर की जो निकल के आती है, बहुत ही सुंदर निकल के आती है। सखा ने 87 वेराइटीज़ बताई हैं एपन की। सम ऑफ दी वंस, कुछ उनमें से जो डिपिक्ट की गई हैं वो हैं सागर तरंग, यानी कि ओशनिक वेव्स हैं, गागरी बेल है, मेटेलिक पिक्चर है, गुलाब बेल यानी कि इसको रोज़ कहा गया है, पटिया बेल ये ग्रीन लीव्स की क्रीपर है, संखिया बेल, शंखिया में इसमें शंख हो गए हैं, यानी कि कॉर्न शेल क्रीपर हो गई है, सिंगालिया बेल या क्रीपर द शेप ऑफ अ वर्ल्डिंग सर्कल, एंड कमल बेल यानी कि लोटस क्रीपर जो है, उन सब चीज़ों के ऊपर इसको बताया गया है। यानी कि इतनी, इससे भी ज़्यादा बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जिनके लिए एपन की ड्राइंग जो है, एपन की जो आर्ट है, कला है, उसको बनाया जाता है। फ्लोर डिज़ाइंस आर यूज टू डेकोरेट द फ्लोर और द वर्शिपिंग सीट्स। और जो चौकीज़ हैं उसको कलर करने के लिए विद ओकरे कलर एंड देन यूजिंग लिक्विड राइस पेस्ट टू क्रिएट इंट्रिकेट पैटर्न्स दैट आर स्पेसिफिक टू द रिचुअल। और कभी कभी लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, समटाइम्स वुड, स्पेशली द वुड ऑफ द मैंगो ट्री इज ऑल्सो यूज। तो लकड़ी, जो आम के पेड़ की जो लकड़ी होती है, उसको भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। द मेन एंड द मोस्ट पॉपुलर चौकीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौकी होती है गॉड की, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो मतलब यानी कि देव हों, देवी हों, उन सबको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड आर शिवा एंड द 3 गॉडेसेस, यानी कि लक्ष्मी, दुर्गा एंड सरस्वती। तो भगवान के लिए, यानी कि देव के लिए, और जितने भी देवी हैं, चाहे वे लक्ष्मी हों, दुर्गा हों, सरस्वती हों, उनकी जो सीट्स हैं उनको सजाने के लिए भी एपन का जो कल्चर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स ऑल। तो इसी के साथ जो आपका कुमाऊँ का जो चंद डायनेस्टी है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और बाकी इसके बाद परमार डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। तो परमार डायनेस्टी यानी कि 3rd चैप्टर जो है इसका, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री चल रही है उसका जो 3rd चैप्टर है परमार डायनेस्टी, उसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपको गढ़वाल के जितनी भी परमार डायनेस्टी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। तो बने रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।